सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। ठीक है, तो आज की हमारी कक्षा है संस्कृत व्याकरण की कक्षा। आज हम अपना परिशिष्टम पढ़ेंगे संस्कृत का, जिसमें आपको सबसे पहले मैं पत्र नंबर 1 कराऊंगी और इसके बाद आपको शब्द रूप नदी के समझाऊंगी। ठीक है, तो पत्र को करने से पहले हम उसको पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। ठीक है, आइए इसमें हम पहले पत्र को पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पत्र को हिंदी में अर्थ सहित समझेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ती जाऊंगी और ध्यान से देखेंगे और जहां मैं बोलूंगी आप वहां पर भरेंगे। ठीक है, तो आपको पहले दे रखा है आपका प्रिय। प्रिय के नीचे आपको लिखना है अवनीश, उसके बाद लिखना है नमस्ते। आपको दिख रहा है प्रिय लिखा हुआ है, आपको प्रिय के नीचे लिखना है अवनीश नमस्ते और उसके राइट हैंड साइड पर है आपका आएगा परीक्षा भवनम और तिथि में आएगी आज की तिथि। उसके बाद है आपका, अब ध्यान से देखेंगे, भवतः पत्रम प्राप्तम अहम स्वविद्यालय डैश। तो स्वविद्यालय के बाद आप लिखेंगे वार्षिको उत्सवम। ये आप लिखेंगे अहम विश्वविद्यालय वार्षिको उत्सवम वर्णयामि। उसके बाद है आपका 1 मास पूर्व में डैश। तो इसमें आएगा आपका विद्यालय। उसके बाद है सर्वे अध्यापिका और छात्रः। उसके बाद आएगा आपका चा कार्येषु व्यस्तः आसन शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य। इसमें आएगा आपका अध्यक्षः। उसके बाद है आपका आसीत सा डैश। इसमें आएगा आपका कार्यक्रमः। उसके बाद है अतीव प्रशंसत योग्य भय छात्र भय चा पारितोषकान अयच्छत। तो आप इसमें लिखेंगे पारितोषकान अयच्छत। ठीक है, उसके बाद है आपका भवतः सुहृदः। ठीक है, ये आपका पत्र हम पहले पूर्ण कर चुके हैं, अब हम इसका अर्थ समझेंगे। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रही हूं, आप फिर से सुनेंगे। प्रिय अवनीश नमस्ते। राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे परीक्षा भवनम और उसके नीचे तिथि। उसके बाद है भवतः पत्रम प्राप्तम अहम स्वविद्यालय वार्षिकोत्सवम वर्णयामि। 1 मास पूर्व में विद्यालय सर्वे अध्यापका और आगे आएगा आपका छात्र। ठीक है, उसके बाद है चा कार्येषु व्यस्तः आसन शिक्षा निदेशकः कार्यक्रमस्य अध्यक्षः। ठीक है, कार्यक्रमस्य है अध्यक्षः। आसीत् सा कार्यक्रमः अतीव प्रशंसत योग्य भय छात्र भय चा पारितोषकान अयच्छत। उसके बाद है आपका पितृभ्याम नमः
भवतः सुहृदः। ठीक है, ये आपका पत्र हम पहले पूर्ण कर चुके हैं। अब हम इसका एक बार अर्थ सहित एक बार फिर उच्चारण करेंगे। इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं फिर से। ठीक है, स्वविद्यालय वार्षिकोत्सवं वर्णयतः मित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्ते पदये सह पूर्यत। यानी कि अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का आयोजन के लिए मित्र को लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से पूर्ण कीजिए। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से मंजूषा में शब्द दे रखे हैं? वार्षिकोत्सवम, कार्यक्रमः, विद्यालय, नमस्ते, अवनीश, छात्रः, पारितोषिकान्, सुहृद, अध्यक्षः, परीक्षा और भवनम। मैं आपको बोर्ड पर पहले ये फिल करा चुकी हूँ। मैंने आपसे बोला था कि हम पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह सबने भरा होगा जैसे मैंने आपको भरवाया है। तो इसमें है पहला, प्रिय अवनीश नमस्ते। ठीक है, इधर हम लिखेंगे परीक्षा भवनम और नीचे आपको तिथि, जिस तिथि में हम इसे कर रहे हैं, यानी कि जिस डेट में हम इसे कर रहे हैं। तो क्या लिखता है वो? प्रिय अवनीश नमस्ते, यानी कि प्रिय अवनीश नमस्ते। आगे है भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। अहम स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवम वर्णयामि, मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में वर्ण्य था। ठीक है, अहम स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवम वर्णयामि, मैं अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव में वर्ण्य था। आगे है एक मास पूर्व में, यानी कि 1 महीने पहले से ही विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्राः च कार्येषु व्यस्तः आसन, यानी कि 1 माह पूर्व पहले से ही विद्यालय के सभी अध्यापक और छात्र इस कार्य में व्यस्त थे। शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य अध्यक्षः आसीत्, जो शिक्षा निदेशक थे वो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि मुख्य अतिथि थे। सा कार्यक्रमः अतीव प्रांशस्त योग्यभ्यः छात्रेभ्यः च पारितोषिकान् अयच्छत्, उन्होंने इस कार्य की प्रशंसा की और योग्य छात्रों को पारित भी किया, यानी कि उन्हें पुरस्कार भी दिया, उन्हें इनाम भी दिया। पारितोषिकान का अर्थ होता है पुरस्कार या इनाम देना। पितृभ्याम नमः, पिताजी को नमस्कार। भवतः सुहृद, आपका सखा या मित्र। समझा रही हूँ आपको, एक बार आप फिर देख लीजिए। ठीक है, प्रिय अवनीश नमस्ते, परीक्षा भवनम, तिथि और जो भी आपकी डेट है आप वो डालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आगे है आपका भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। अहम स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवम वर्णयामि, मैं अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव में वर्ण्य था। 1 मास पूर्व में विद्यालय सर्वे अध्यापकाः छात्राः च कार्येषु व्यस्तः आसन्, 1 माह पहले से ही विद्यालय के सभी छात्र अध्यापक इस कार्य में व्यस्त थे। शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य अध्यक्षः आसीत्, शिक्षा निदेशक इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि मुख्य अतिथि थे। सा कार्यक्रमः अतीव प्राशंसत योग्यभ्यः छात्रेभ्यः च पारितोषिकान् अयच्छत्, यानी कि उन्होंने इस कार्य की, किसने? जो शिक्षा निदेशक थे, कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने इस कार्य की बहुत प्रशंसा की और योग्य छात्रों को पारितोषिकान भी किया, यानी कि उन्हें पुरस्कार भी दिया या उन्हें पुरस्कारित किया। समझ में आया आपको? फिर से आगे है पितृभ्याम नमः, पिताजी को मेरा प्रणाम करना। भवतः सुहृदः, यानी कि आपका मित्र
जो भी है आप उसका अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर, या आप क ख ग ये भी डाल सकते हो। सुहृद का मतलब है मित्र या सखा। आपका ये पत्र पूर्ण हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे अब शब्द रूप। तो हमारा पत्र पूरा हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने शब्द रूप। तो शब्द रूप को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि शब्द रूप कहते किसे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम संस्कृत भाषा में वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें शब्दों की आवश्यकता होती है ना। अगर हमें कोई भी वाक्य बनाना है तो हमें उसके लिए क्या जरूरी होता है? शब्द। तो हम संस्कृत में वाक्य रचनाओं को बनाने के लिए हमें सबसे पहले शब्द की आवश्यकता होती है। अब शब्द रूप को समझने से पहले हम पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसे किसे कहते हैं संज्ञा? सभी पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या इनका बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इनको हम पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनका पद बनाते हैं। फिर से देखेंगे, संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को, किन शब्दों को? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों को पद बनाया जाता है। आगे है आपका संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को बनाने हेतु इनमें हम क्या लगाते हैं? विभक्तियां लगाते हैं, ठीक है। जब हमें संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को बनाना होता है तब हम उनमें विभक्तियां लगाते हैं, ठीक है। आगे है, इन शब्द रूपों का प्रयोग हम तीनों लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों ही लिंगों में हम इनका प्रयोग करते हैं। कब? जब हम शब्द रूप बनाते हैं, वह तीनों वचनों में करते हैं और तीनों ही वचनों में प्रयोग करते हैं। इसे ही हम शब्द रूप कहते हैं, ठीक है। इनमें हम विभक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, लिंग का भी प्रयोग करते हैं और तीनों वचनों में भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने नदी के शब्द रूप एक बार पढ़ लेते हैं। लोग ये तो जान ही चुके हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग क्या होते हैं, ठीक है। और शब्द रूप की भी मैंने आपको यहाँ पर अर्थ बताया है। अब हम अपने नदी शब्द रूप का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने इधर ये क्या लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, ये है प्रत्यय, ठीक है। अब इन प्रत्ययों के द्वारा यदि आपको ये प्रत्यय याद हैं जो मैंने लिखे हैं, तो आप इकारांत स्त्रीलिंग के कोई भी शब्द रूप कर सकते हो। यदि आपको नदी के अलावा यहाँ पर कोई और शब्द रूप मिल जाए और आपको ये सब प्रत्यय याद हैं, तो आप कोई भी इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले इसका जो ये हमारे प्रत्यय बनाए हैं, हम इसका उच्चारण कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम अपने नदी के शब्द रूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो है आपकी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति ई, यो, यह। द्वितीय विभक्ति ई, यो, इहि। तृतीय विभक्ति य, इभ्याम, इभि। चतुर्थी विभक्ति यै, इभ्याम, इभ्यय। पंचमी यह, इभ्याम, इभ्यय। षष्ठी यह, यहो, इनाम। सप्तमी याम, यहो, ईशु। संबोधन ई, यो और यह, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारे नदी के शब्द रूप हैं उनके पीछे ये सेम प्रत्यय लगे हुए हैं, जैसे ई, य, ए, यह, याम, यहो, यो, इभ्याम, इभ्याम। आपने देखा जो ये इकारांत स्त्रीलिंग है, इन सब के पीछे ये प्रत्यय लगा हुआ है,
है ना। अगर आपको ये प्रत्यय याद है, आपको अगर मैं इन्हें सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये आपको शब्द रूप याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, आप ये प्रत्यय जो भी हैं आप इनको याद करेंगे तो आप इकारांत स्त्रीलिंग के कोई भी शब्द रूप बना सकते हो। ठीक, अब हम अपने नदी शब्द रूप का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। आगे है, अब है हमारा नदी। प्रथमा विभक्ति नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीय विभक्ति नदीम, नद्यौ, नदीः। तृतीय विभक्ति नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति नद्यः, नद्यः, नदीनां। सप्तमी विभक्ति नद्यां, नद्यः, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ठीक है, तो आपके ये शब्द रूप और आज आपका पत्र पूर्ण हो चुका है। आपका ये होमवर्क है कि आप ये शब्द रूप अपनी नोटबुक में करेंगे और अपना पत्र भी आप नोटबुक में करेंगे।